नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि जो व्हाइट हाउस से जो बयान सामने आए उसमें यही कहा गया सेना और उनके प्रमुखों की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ईरान पर हमले को लेकर। बस ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार, यानी राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच लगातार जो अमेरिका के विमान हैं, जंगी पोत हैं, वो लगातार जो ईरान के आसपास के इलाके वहां पर बढ़ाती चली जा रही है अमेरिका। और बताया जा रहा है कि इस वक्त करीब करीब 40,000 सैनिक अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में ईरान के देखने को मिले हैं। 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं या जंगी पोत हैं, वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट्स लगातार वहां पर हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल जो एक खबर आई भूकंप के झटके की, बताया गया कि क्या ये भूकंप का झटका परमाणु विस्फोट है, क्या ईरान ने परमाणु विस्फोट कर लिया। देखिए, ये बात हमेशा उठती है जब भी इस तरह के भूकंप के झटके ईरान में महसूस होते हैं, तो यही कहा जाता है कि देखिए वहां पर जो न्यूक्लियर साइट है, वहां के आसपास जो झटके महसूस होते हैं, उससे यही कयास लगाते हैं कि परमाणु विस्फोट ईरान ने कर लिया है, यानी परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है। लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी बातें आती हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारी बातें। लेकिन जिस तरह से इस वक्त युद्ध के हालात ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं, उसको लेकर तो ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स है, CNN है और बाकी बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग दुनिया भर के चैनल्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि शनिवार तक हो सकता है इसी वीकेंड में अमेरिका हमला कर दे। हालांकि 10 दिन का वक्त अमेरिका ने दिया है ईरान को और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब और वक्त आपको नहीं मिलेगा। और इसी बीच ये भी खबर मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने अब खुली धमकी दे दी है। देखिए, अभी तो सिर्फ धमकी थी, लेकिन अब एक लेटर में यह धमकी UN तक पहुंचा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा है ईरान ने और उसमें कहा गया है कि अगर तेहरान पर सैन्य हमला होता है तो फिर वो इलाके में दुश्मन ताकतों के बेस, फैसिलिटी और संपत्तियों को निशाना बनाएगा। जिस तरह से पहले भी अमेरिका धमकी दे रहा था, उसका जवाब ईरान दे रहा था, लेकिन अब लिखित तौर पर यह सब कुछ हो गया है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने अपने पत्र में कहा कि ईरान के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी सैन्य हमलों के असली खतरे का इशारा करती है। पत्र में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर सैन्य हमला होता है तो तेहरान मजबूती के साथ इसका जवाब देगा। गुटेरेस को लिखे पत्र में लिखा गया है, ईरान ने बार बार हाई लेवल पर कहा कि वो ना तो टेंशन चाहता है और ना ही युद्ध, और वो कोई